तो हेलो दोस्तों, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 में बैटरी ड्रेनिंग इशू बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जिसे आप फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद आपका बैटरी लाइफ कैसा है आप थोड़ा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला जो टिप मैं बताने वाला हूँ वो आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर डिवाइस केयर में जाना होगा। डिवाइस केयर में जाने के बाद यहाँ पर बैटरी में जाना होगा। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर ऐप पावर मैनेजमेंट में जाना होगा। उसके बाद स्लीपिंग ऐप्स में जाना होगा। तो यहाँ पर स्लीपिंग ऐप्स में आप बहुत सारा ऐप्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ पर जो जो ऐप्स आप ऐड करते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पर कौन कौन सा ऐप ऐड करना मैं बताता हूँ। यहाँ पर आप जैसे कि फॉर एग्जांपल पबजी आप बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करते हैं, और यहाँ पर आप वॉलपेपर्स ऐप बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो जो ऐप्स आपको बैकग्राउंड में यूज़ नहीं करना है वो सब ऐप्स यहाँ पर ऐड कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं यहाँ पर कीप्स नोट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर माई जियो ऐप ऐड कर लेता हूँ। तो ओपन कैमरा ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह वाला ऐप सब ऐड कर लेते हैं। उसके बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये जो जो ऐप्स आपने ऐड किया हुआ है, तो मैंने बहुत ज़्यादा ऐप्स ऐड किया हुआ है, तो ये ऐप्स सब बैकग्राउंड में नहीं चलेगा और नोटिफिकेशन भी पुश नहीं करे। इससे आपका बैटरी भी सेव होगा और आपका डाटा भी सेव होगा। तो यहाँ पर दूसरा जो सेटिंग्स आपको बदलना है, उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाना है। लॉक स्क्रीन में जाने के बाद यहाँ पर आपको वॉलपेपर सर्विसेज मिलेगा। तो डिफ़ॉल्ट होके आपका डायनामिक लॉक स्क्रीन का ऑप्शन सेलेक्टेड होगा। तो वहाँ पर अनसेलेक्ट करके आपको नन पर सेलेक्ट करना है। नन पर सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर आपका जो लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर्स आता है वो हर दिन बदलते रहता है सैमसंग, और उसमें एड्स भी आते हैं, वो आपको पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये नन करके रखना है। तो इससे आपको एड्स भी नहीं आएगा, और यहाँ पर लॉक स्क्रीन में हर दिन आपका वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली नहीं बदलेगा। तो इससे आपका डाटा भी बचेगा और यहाँ पर आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा सेव होगा। तो यहाँ पर दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पैनल में आपको डार्क मोड मिलेगा। अगर आपने इससे अभी तक एक्टिवेट नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन में डार्क मोड लगाने से बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेव होता है। तो ये वाला ऑप्शन आप लगा के रखो। जो टिप है, आपको सेटिंग्स में फिर से जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद कनेक्शन में जाना है। तो अगर आप दो सिम यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M21 में यूज़ कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर आप जियो का दो सिम यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो जियो या एयरटेल में दो सिम यूज़ कर रहे हैं, जो सिम में आप डाटा यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको 4G लगा के रखना है। जो दूसरा जो सेकेंडरी सिम है उसमें अगर आप डाटा यूज़ नहीं करते हैं तो वो 4G में होगा, उससे आपको 2G में करना है। ओके, तो जो सिम आप इंटरनेट के लिए यूज़ करें सिर्फ वो 4G में रखिए। तो इससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेव होगा, क्योंकि अगर आप दोनों 4G में रखते हैं तो दोनों 4G नेटवर्क सर्च करते रहेगा और आपका बैटरी भी बहुत जल्दी ड्रेन होगा। दूसरा जो टिप है, अगर आपने बहुत सारा ऐप्स इंस्टॉल करके रखा है और वो ऐप्स आप यूज़ नहीं करते हैं, तो आपको वो ऐप्स को अनइंस्टॉल कर देना है। जो जो ऐप्स आप कभी भी यूज़ नहीं करते तो उसे अनइंस्टॉल कर दो। तो यहाँ पर मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का भी अनइंस्टॉल करके रखा है, क्योंकि जब मैं कुछ ख़रीदना चाहता हूँ ऑनलाइन से तभी मैं इससे इंस्टॉल करता हूँ, नहीं तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर देता हूँ। ये सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने बताया है। अब दूसरा जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर जो एडाप्टिव ब्राइटनेस है उसे आपको ऑफ़ करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर अब अगर बाहर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले उसके अनुसार स्क्रीन को बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देता है। वैसे आप घर में आते हैं तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है। आप घर में आए डार्क कंडीशंस में तो स्क्रीन ऑटोमेटिकली डिम करता है। तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड में ऑपरेशन चलते रहता है, तो यहाँ पर आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होते रहता है। तो ये एडाप्टिव ब्राइटनेस आप ऑफ़ करके रखो। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो मैन्युअली आप स्क्रीन ब्राइटनेस ज़्यादा बढ़ा दीजिए, और अगर आप घर में आ रहे हैं तो इस स्क्रीन ब्राइटनेस को
कम कर दीजिए। ये आप आराम से मैन्युअली कर सकते हो। एडाप्टिव ब्राइटनेस यूज़ करने से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन होता है। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए फिर से आपको सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइस केयर में आना है। डिवाइस केयर में आने के बाद बैटरी में जाना है। बैटरी में जाने के बाद यहाँ पर पावर मोड में जाके आपको मीडियम पावर सेविंग मोड में जाना है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या वर्क नहीं करेगा मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वर्क नहीं करेगा और यहाँ पर लिमिट CPU यूसेज अप टू 70% और ब्राइटनेस -10%। तो कुछ इस तरह आपको कमियाँ मिलेगा, लेकिन आपका फ़ोन आराम से चलेगा। मैं जिस दिन ख़रीदा था तब से मैं मीडियम पावर सेविंग में ही यूज़ करता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आया। आप वो ट्राई करके देखो। यहाँ पर मीडियम पावर सेटिंग ऑप्टिमाइज्ड में रहेगा, यहाँ पर आपको मीडियम पावर सेविंग में यूज़ करना है। जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अगर आप ऑन करके रखते हैं तो यहाँ पर आपका बैटरी कंज्यूम होता है। उतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं होता है, फिर भी कंज्यूम होता है। और एक छोटा सा टिप मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो चार्जिंग दिया गया है, फास्ट चार्जिंग, फास्ट केबल चार्जिंग, तो यहाँ पर अगर आपके फ़ोन में ये ऑफ़ है तो इसे ऑन कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ऑफ़ करके चार्ज करते हैं तो आपका फ़ोन बहुत ही स्लो में चार्ज होगा। और यहाँ पर अगर आप इसे ऑन करते हैं तो बहुत ही फास्ट में चार्ज होगा, मतलब कि 2 hours 43 minutes 0 to 100 में चार्ज हो जाएगा। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर जो 3 लाइन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ऑटो अपडेट्स ऐप लिखा हुआ है, यहाँ पर डोंट ऑटो अपडेट्स ऐप पर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशंस है, फ़ोन में जो इंस्टॉल हुआ एप्लीकेशंस है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगा, आपको आके मैन्युअली अपडेट करना पड़ेगा, बस उतना ही है। और यहाँ पर ऑटो प्ले वीडियोस, यहाँ पर भी आपको डोंट ऑटो प्ले वीडियोस पर क्लिक करना है, बस उतना ही करना है। तो दूसरा जो टिप है, यहाँ पर फिर से आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर ऐप्स पर जाना है। ऐप्स पर जाने के बाद यहाँ पर आप बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आपको बहुत सारा व्हाट्सएप मैसेजेस आता होगा, ग्रुप से भी मैसेजेस आता होगा और बहुत सारे एप्लीकेशन से भी बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन आता होगा। उसमें क्या होता है कि आपका बैटरी बहुत ही जल्दी ड्रेन आउट हो जाता है। तो जो एप्लीकेशन से आपको मैसेज नहीं आना, जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस नहीं है, वो सब आप ऑफ़ करके रख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेलीग्राम से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आना है, तो यहाँ पर मैं जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाने के बाद इसे मैं टर्न ऑफ़ करके रखा हूँ। तो जो भी टेलीग्राम में नोटिफिकेशन आएगा मुझे यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जब भी मैं ऐप को ओपन करूँगा तभी मुझे दिखेगा क्या क्या नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर ऊपर में नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो इसे आप टर्न ऑफ़ करके रखो और इससे क्या होता है कि आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है। जो टिप है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन बार को नीचे करना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर जो लोकेशन है, फर्स्ट इसे ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद यहाँ पर जो इम्प्रूव एक्यूरेसी है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये डिफ़ॉल्ट होके वाईफाई स्कैनिंग और ब्लूटूथ स्कैनिंग ये डिफ़ॉल्ट होके ऑन होगा। ये दोनों को आपको ऑफ़ करके रखना है। ओके, तो यहाँ पर बेकार में आपका जो वाईफाई स्कैन नहीं करते रहेगा और यहाँ पर लोकेशन का एक्यूरेसी पाने के लिए वाईफाई ऑटोमेटिकली स्कैन बैकग्राउंड में करते रहता है और ब्लूटूथ स्कैनिंग भी करते रहता है। इससे आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट हो जाता है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपको ऑफ़ करके रखना है। तो दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ, आप सब जानते हो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M21 में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। तो उसके लिए आपको डार्क वॉलपेपर्स लगाने से आपका बैटरी बहुत ज़्यादा सेव होगा। उसके लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है एमोलेड वॉलपेपर्स। तो ये वाला यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वॉलपेपर्स मिलेगा। तो यहाँ पर कोई भी एक वॉलपेपर आप सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला वॉलपेपर सेट करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव होगा। ब्लैक वॉलपेपर्स रहने से आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाता है, बिकॉज़ ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और एमोलेड डिस्प्ले में यहाँ पर जिस तरह जहाँ पर डार्क एरिया से वहाँ पर लाइट एमिट नहीं करता है, तो यहाँ पर आपका बैटरी भी बहुत ज़्यादा सेव होगा।
जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको यहाँ पर फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर गूगल पर क्लिक करना है। गूगल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो 3 डॉट आ रहा है 3 डॉट पर क्लिक करना है और यूसेज एंड डायग्नोस्टिक्स यहाँ पर ये ऑन होगा आपके फ़ोन में। इससे आपको ऑफ़ करके रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑफ़ करके रखा है। तो इससे आपका जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि आपका जो एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो सेंड नहीं होगा गूगल पर। तो यहाँ पर आपका बैटरी भी उतना ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं होगा। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद कनेक्शंस पर जाना होगा। कनेक्शंस पर जाने के बाद मोर कनेक्शन सेटिंग्स पर जाना है। उसके बाद नियर बाई डिवाइस स्कैनिंग, इसे आपको ऑफ़ करके रखना है। ओके, यहाँ पर ऑन होगा, इससे आपको ऑफ़ करके रखना है। इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा। दूसरा जो टिप मैं बताने वाला हूँ उसके लिए आपको फिर से सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर अकाउंट्स एंड बैकअप में जाना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स पर क्लिक करके यहाँ पर अकाउंट में जाने के बाद यहाँ पर सिंक अकाउंट पर जाना है। सिंक अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ पर आपको पीपल डिटेल्स तो आप यूज़ नहीं करते होंगे, उससे डिसेबल करना है। कॉन्टैक्ट्स उससे आपको इनेबल करके रखना है, क्योंकि आपको कॉन्टैक्ट्स का ज़रूरत आएगा। अगर आप कीप नोट्स यूज़ नहीं करते हैं तो इसे और डिसेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कीप नोट्स यूज़ करता हूँ, इसलिए इसे इनेबल करके रखा हूँ। कैलेंडर में यूज़ नहीं करता, गूगल फिट डाटा यूज़ नहीं करता, इसलिए ये दोनों मैंने डिसेबल करके रखा है। और जीमेल ये मैं यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसे इनेबल करके रखा है। तो अगर आपके फ़ोन में बहुत सारा जीमेल के अकाउंट्स है तो ये सब अगर आप जो ऑन करना चाहते हैं, जो ऑफ़ करना चाहते हैं वो सब आप कीजिए, तो इससे आपका बैटरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो फाइनल टिप मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पर जो फिर से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अबाउट फ़ोन में जाना है। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाना है। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पर जो बिल्ड नंबर है यहाँ पर आपको 7 टाइम टैप करना है, तब आपका डेवलपर ऑप्शन एक्टिवेट होगा। एक्टिवेट होने के बाद आपको फिर से पीछे जाना है, यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो एनिमेशन विंडो है, यहाँ पर एनिमेशन विंडो का ओके, विंडो एनिमेशंस के लिए यहाँ पर आपका 1.5x होगा, यहाँ पर आपको 0.5x पर डालना है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन एनिमेशन स्केल, यहाँ पर भी आपको एनिमेशन स्केल 0.5x डालना है। वैसे ही एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल यहाँ पर भी आपको 0.5x करना है, बस उतना ही करना है। और यहाँ पर आप अगर आप यहाँ पर वाईफाई ब्लूटूथ कुछ यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसे ऑफ़ करके रखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर बेकार में लोकेशन ऑन करके रखा है, तो उसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ब्लूटूथ में यूज़ नहीं करता अभी, तो उसे भी ऑफ़ करके रखता हूँ। ये सब छोटी छोटी बातें, ये सब आप ध्यान में रखिए। तो ये था कुछ टिप्स। आप ये सब टिप्स आपके सैमसंग गैलेक्सी M21 में ट्राई करके देखो, तो उससे आपका बैटरी लाइफ अच्छा होता है कि नहीं, आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।